नमस्ते और स्वागत है या कहूँ हेलो und willkommen am Station Samoritschal। आज हम यूरोप की अब की सबसे शानदार रेलवे में से एक बर्निना एक्सप्रेस में सफर करने जा रहे हैं, जो हमें यहाँ से तिरानो इटली तक बर्निना पास के ऊपर से ले जाएगी। हमारी यात्रा यहाँ सामोरिट्ज स्टेशन से शुरू होती है। यह सबसे पहले अल्बुरा रेल लाइन के टर्मिनल के रूप में खुला था, जो कुआ और बर्निना लाइन से तिरानो तक जाती है। आज यह स्टेशन कई रैटिशेबान इनर सिटी सेवाओं, ग्लेशियर एक्सप्रेस जो सरमाट तक जाती है और बर्निना एक्सप्रेस जो तिरानो तक जाती है, के टर्मिनस के रूप में कार्य करता है। सामोरिट्ज स्टेशन में यात्रियों के लिए टिकटिंग डेस्क, बैठने की जगह और सुविधा स्टोर जैसी सुविधाएं हैं। सिर्फ सामोरिट्ज से निकलने वाली रेल लाइनें बेहद खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्लेटफार्म के अंत में रेलवे का एक डिस्प्ले है, जिसे पुराने ट्रैकों से बनाया गया है। बर्निना एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए बोर्डिंग प्रस्थान से 30 मिनट पहले खुलती है। हम ट्रैक 6 पर कतार में लगते हैं। बर्निना एक्सप्रेस में पैनोरमिक कोच होते हैं, सेकंड क्लास 2x2 और फर्स्ट क्लास 2x1 में। हम आज सेकंड क्लास के डिब्बे में सीट नंबर 62 पर यात्रा करेंगे। आज की यात्रा के लिए सीट आरक्षण 8 स्विस फ्रैंक में है। बेस किराया स्विस ट्रैवल पास से कवर है। पूरी बोगी में 2-2 सीटों के बावजूद केवल सीट नंबर 2 ही अकेली सिंगल सीट है। फर्स्ट क्लास अनुभव मिल रहा है बिना फर्स्ट क्लास कीमत दिए। दुर्भाग्यवश इस सफर के हिस्से में यह सीट पीछे की ओर है, तो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन वैसे भी हम यहां ज्यादा समय नहीं बिताने वाले हैं। आखिरी यात्री भी ट्रेन में चढ़ रहे हैं और असली स्विस अंदाज में हमारी ट्रेन समरिट्ज से बिल्कुल समय पर रवाना हो जाती है। समरिट्ज से निकलते ही पैनोरमिक कार देखे। बर्निना एक्सप्रेस की पैनोरमिक कारें टेबल सीटिंग में चलती है। सेकंड क्लास में 2-2 सीटें होती हैं। सिंगल सीट में घुटनों और टेबल टॉप के बीच करीब 3 इंच जगह है। लेगरूम टेबल साथियों से सीमित है। टेबल छोटी है। इसमें KUA और तिरानो के रूट का नक्शा है। यहाँ इनबिल्ट कूड़ेदान और ओवरहेड ब्लाइंड कंट्रोल भी है। टेबल पर साहित्य के टुकड़े हैं, जैसे ट्रेन सूचना गाइड और बोर्ड के स्नैक्स व स्मृति चिन्हों का मेनू। हर सीट पर स्विच सॉकेट, USB-A और USB-C पोर्ट के आउटलेट। सीटें खुद काफी साधारण हैं। इनमें रिक्लाइन की सुविधा नहीं है, लेकिन ये इंसानी शरीर के अनुसार बनी हुई है, जिससे ये हमारे 2.5 घंटे के तिरानो सफर के लिए काफी आरामदायक है। बिल्कुल, क्योंकि यह एक पैनोरमिक ट्रेन है। हमारी बोगी में पैनोरमिक खिड़कियां हैं। विशाल खिड़कियां सीटों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, ताकि किसी भी कोण से बेहतरीन दृश्य मिल सके। और ये ऊपर की ओर भी मुड़ती है, जिससे ऊपर के अल्पाइन नजारे भी दिखते हैं। खिड़कियों के बीच यात्रियों को कोट हुक, अप्लाइटर व सीट नंबर मिलेंगे। सीटों के ऊपर लगेज रैक नहीं है। बैग्स डिब्बे के आखिर में बने रैक में रखने हैं। वेस्टिब्यूल की ओर बढ़ते हुए हमें बाथरूम मिलता है, जिसे बाद में देखेंगे। यही ट्रेन का सबसे खास फीचर है, एक खुलने वाली खिड़की। जो लोग यहाँ ज्यादा देर रुकना चाहते हैं, उनके लिए एक फोल्ड होने वाली कुर्सी भी दी गई है। लेकिन ध्यान रखें कि इस जगह को अपने साथी यात्रियों के साथ शेयर करें। समारित्ज से रवाना होते वक्त अंधेरा और बादल थे, लेकिन अब मौसम बदलकर खूबसूरत दिन और शानदार अल्पाइन नजारे बन गए हैं।
बर्निना रेलवे में अधिकतर सफर सिंगल ट्रैक पर होता है, इसलिए हमें ट्रेनों के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। अब तक की यात्रा आसान थी, पर मोरताराज के बाद सब बदल गया। यहां से हम बर्निना पास की चढ़ाई शुरू करते हैं, जो हमें 1253 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगी। कुल मिलाकर यह 357 मीटर की ऊंचाई है। हमें यहां से काफी ऊपर जाना है। चढ़ाई बढ़ने पर पेड़ों की संख्या घटती जाती है और हम पूर्वी आल्प्स के ऊंचे घास के मैदानों व पथरीली चोटियों पर पहुंचते हैं। यहाँ का दृश्य अविश्वसनीय है। प्रकृति माता अपना जादू खुद दिखा रही है। मैं उन्हें बोलने दूंगा। यह एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन हमारे शेड्यूल में ऑल्प ग्रुव में लंबा ठहराव है। यहाँ का स्टेशन लागोपालू पर नजर रखता है और यहाँ का दृश्य यात्रा के सबसे शानदार दृश्यों में है। स्टेशन से आगे पोस्ट चियावो घाटी दक्षिण में इटली तक जाती है और लागोदी पोस्ट चियावो नीचे छोटा सा दिखता है। यह पैनोरमिक एक्सप्रेस होते हुए भी लोकल सेवा की तरह चलाई जाती है। बर्निना एक्सप्रेस का नेतृत्व आरएचबी AB16 EMU कर रहा है, जो ट्रेन को शक्ति और अधिक सीटें देता है। हम बर्निना पास से तीखी ढलान की शुरुआत कर खड़ी स्विचबैक के साथ लागोपालू तक उतरते हैं।
हम सर्पिल सुरंगों व स्नो शेड्स से गुजरते हैं। यहाँ का नजारा हमेशा शानदार रहता है। और एक बार फिर हमें उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है और हर कोई एक अच्छी ट्रेन मीटिंग को पसंद करता है। जैसा पहले देखा था, बर्निना एक्सप्रेस में बाथरूम डिब्बों के बीच वेस्टिब्यूल में है। अंदर एक छोटी लेकिन काम चलाऊ सुविधा मिलती है। एक तरफ टॉयलेट है, दूसरी ओर सिंक और वैनिटी है। और अगर आप यहां रहते हुए ताजी हवा लेना चाहते हैं, तो खिड़की को थोड़ा सा खोल सकते हैं, जिससे आप बाहर झांक सकते हैं। तो बर्निना रेलवे क्यों है? यह 1904 में अल्बुला रेल लाइन खुलने के बाद शुरू हुआ था। बर्निना बानगेसेल शाफ्ट ने समारिच से तिरानो तक नई रेल लाइन बनाने का निर्णय लिया। निर्माण शुरू हुआ और लाइनें बनते ही खोली गई। सबसे मुश्किल हिस्सा बर्निना पास के ऊपर था। इन जो ग्रीष्मकालीन कनेक्शन सेवा थी, सर्दियों की हिमस्खलनों के बावजूद जल्दी शीतकालीन सेवा में बदल गई। लागत बर्निना बांगेजेल शाफ्ट के लिए बहुत अधिक साबित हुई और 1943 में राइडेस चाबोस ने इसका अधिग्रहण कर लिया। सुरक्षा सुधार और लाइन आधुनिकीकरण के लिए काम करते हुए हम जल्द पोस्कियावो पहुंचे, जहां 3 चर्चों के टावर छतों के ऊपर दिख रहे थे। इतिहास में बर्निना रेलवे की 2 मूल रेलगाड़ियां दिखती हैं। यहाँ का स्टेशन इसका रखरखाव केंद्र है। स्टोरेज ट्रैक में से एक पर 2 अबे 44 खड़ी है। ये इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां मूल रूप से 1908 और 1911 के बीच बनाई गई थी और फिर 1946 से 1953 के बीच पुनर्निर्मित की गई और लाइन के साथ चुनिंदा ट्रेनों में सेवा देती रही। पोशियाविनो के साथ कुछ दूर चलकर हम ग्रिजेल कैंटन की तीसरी सबसे बड़ी झील लागो दे पोशियावो पहुंचते हैं। ब्रुजियो स्टेशन के तुरंत बाद हम खुद को पूरे सफर की सबसे प्रभावशाली संरचना ब्रुजियो स्पाइरल वायडक्ट के पास पहुंचते हुए पाते हैं। यह वायडक्ट 9 मेहराबों के साथ इसलिए बना था ताकि रेलवे घाटी में अधिकतम 7% से कम ढलान पर चल सके। यह वायडक्ट लगभग 20 मीटर या 65.6 फीट की ऊंचाई पर 360 डिग्री के मोड़ में उतरता है और यह देखने लायक नजारा है।
ब्रुजियो वो वायडक्ट हमारे सफर के अंत की शुरुआत का भी संकेत देता है। हम जल्दी ही सीमा पार कर इटली के तिरानो शहर पहुंचते हैं, जहां ट्रेन शहर में प्रवेश कर अंतिम स्टेशन पर रुकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे बर्निना एक्सप्रेस के सफर का आनंद आया होगा। यह अब तक की सबसे खूबसूरत ट्रेनों में से एक थी जिसमें मैं कभी बैठा हूं। मुझे उम्मीद है आपने भी उन नज़ारों का आनंद लिया होगा। अगले हफ्ते हम स्वीडन लौटेंगे और माल्मो से गोथेनबर्ग तक SJ 3000 हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा करेंगे। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं सच में इसकी सराहना करूंगा। अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पैट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी शानदार उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप वीडियो में नाम चाहते हैं या चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।